हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें हमने इस चैप्टर का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखा था। आज मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ रिवीजन, जिसमें कंप्लीट चैप्टर आप लोग किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या मीनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टी का? A political party is a group of people who come together to contest election and hold the power in the government. Political party वो ग्रुप है पीपल का जो कि एक साथ आते हैं और क्या कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और होल्ड करते हैं पावर गवर्नमेंट के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? सबसे पहला फंक्शन होता है टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करना। सेकेंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती है? अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉरवर्ड करती है। टू प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री, और लॉज बनाने में भी एक एक्टिव रोल प्ले करती है। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्म भी करती है पार्टीज आपस में और गवर्नमेंट को रन भी करती है। टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, अगर पार्टी हार जाती है तो कौन सा रोल प्ले करती है? अपोजिशन का। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को भी डायरेक्शन में चेंज करती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, पार्टीज पीपल को गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स वो भी प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों अराइज हुई? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी आज चल रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी, वो हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के महसूस नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो सारी चीज़ें होती है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होनी चाहिए। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज 2 टाइप्स की होती है। एक तो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। ऐसी पार्टी जिनको 6% टोटल वोट्स मिलते हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर और असेंबली इलेक्शन के अंदर इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज़ रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। और 4 सीट्स एटलीस्ट जीतनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, ये सब नेशनल पार्टी है। नेक्स्ट है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ऐसी पार्टी जो 6% वोट्स टोटल वोट्स गेन करे इलेक्शन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी, और 2 सीट्स जीतनी चाहिए वो। एग्जाम्पल की बात करें, जनता दल, एपी, आम आदमी पार्टी, एसपी, जेएमएम, एसेट्रा, ये सब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। नाउ कम नेम ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फाउंडेशन कब हुआ था, फाउंडर कौन था, कौन कौन से स्टेट्स है और आइडियोलॉजी क्या रही गई। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पुरानी जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 28 दिसंबर 1885 के अंदर। फाउंडर थे ए.ओ. हुम। स्टेट्स में सारा ऑल ओवर इंडिया कवर था। आइडियोलॉजी जो ली गई थी वो ओल्डेस्ट पार्टी है, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़, इसको ध्यान में रखकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई। ये 1925 में फॉर्म हुई थी। कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिट थे? केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब। और इनका प्रिंसिपल जो बिलीव था वो मार्क्सिज्म और लेनिज्म कॉन्सेप्ट पे था। सेकुलरिज्म की फीलिंग, डेमोक्रेसी की फीलिंग और अपोज टू सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म पे अपोज किया था इस पार्टी ने। इस प्रिंसिपल पे ये बेस थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई-एम। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और कौन कौन से स्टेट से बेनिफिट थी? वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा। इनका बिलीव था मैक्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, और अपोज करते थे इम्पेरिज्म को और कम्युनलिज्म को। नेक्स्ट थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो कि 1980 में फॉर्म हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑल इंडिया कवर किया था इसने और एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ को, हिंदुत्व को और यूनिफॉर्म सिविल कोड को, एसेट्रा, इस पे बिलीव था इनका। नेक्स्ट बहुजन समाज पार्टी 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी। काशी राम जो थे वो फाउंडर थे इसके। कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिट थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर दलित आदिवासी। इनका प्रिंसिपल था रिप्रेजेंट करना और दलित लोगों के लिए ज़्यादातर फाउंडेशन करना। नेक्स्ट ऑल इंडिया त्रिमुनल कांग्रेस AITC, ये 1 जनवरी 1998 को इस्टेब्लिश हुई थी
और ममता बनर्जी जो थी वो इसकी फाउंडर थी। वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में यहाँ ये स्टेट्स बेनिफिट थे इससे। और कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये दोनों की भावना इस पार्टी के अंदर मेन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिटेड थे? महाराष्ट्र, मेघालय, असम और मणिपुर। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म, ये सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। तो ये सारी नेशनल पार्टीज़ है, ये 7 नेशनल पार्टीज़ है जो कि आपको मेनली याद रखना है कि कब फाउंडेशन हुआ था, कौन था इसका फाउंडर और कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिट थे और उसके साथ साथ कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। नाउ कम्स चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या चैलेंजेस है? सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनका खुलासा नहीं हो पाता, तो अंदर ही अंदर जो क्या चल रहा है ये लोगों को पता नहीं होता। डायनेस्टिक सक्सेशन, हमने देखा है एक ही फैमिली मेंबर के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में वही लीडर्स बनते जाते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी और मसल पावर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसके पास पैसा है उसी की सरकार ज़्यादातर बनती है और उसी का रोल ज़्यादा प्ले किया जाता है। ये हमें काफ़ी देखने को पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, बहुत सी बार वोटर्स को पता ही नहीं होता वो किसको वोट दे रहे हैं, उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती। नाउ रिफॉर्म्स द पॉलिटिकल पार्टीज, रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। अब किस तरीके से एफर्ट्स करनी चाहिए और क्या सजेशंस है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सके। तो फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि प्रिवेंट करे जितने भी इलेक्टेड एमएलएज है, एमपीज है, बार बार पार्टीज़ नहीं चेंज करते रहे। सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया है जिससे मनी और क्रिमिनल्स का जो रोल है वो ख़त्म हो सके, रिड्यूस हो सके। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी और टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और इलेक्शन कमीशन ने लॉ भी पास किया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी शो करना पड़ेगा। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कानून बनना चाहिए, क्या अंदर चल रहा है वो सारी बातें पता होनी चाहिए। इट शुड मेड मैंडेटरी टू पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। ये मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वुमेन के होने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट को भी फंड देना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है। और क्वेश्चंस जो भी आपके पुटअप होंगे, आप अगर इन पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे तो ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।